पूर्व स्टेशन अधीक्षक भाजपा नेता शिवनाथ प्रसाद जी हैं, लगातार सीतामढ़ी के विधानसभा क्षेत्र में मजबूती के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और कई तरह की चर्चाएं है। क्या शिवनाथ प्रसाद भाजपा से सीतामढ़ी विधानसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं? कई लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। आज सबका पटाक्षेप करेंगे। इनकी धर्मपत्नी रानी देवी पूर्व में जिला पार्षद रह चुकी हैं। राजनीतिक पृष्ठ इनका रहा है, पृष्ठभूमि रही है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या शिवनाथ प्रसाद उम्मीदवार होंगे या उनकी मैडम उम्मीदवार होंगी? रानी देवी पूर्व जिला पार्षद रह चुकी हैं, आप स्टेशन अधीक्षक रह चुके हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? जनसंपर्क क्या बयान में लगातार लगे रहते हैं, सुबह सुबह लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों का काम भी करते हैं, क्या कहें? देखिए, हम लोग सब दिन जनसेवा किए हैं और लगातार 25 वर्षों तक सीतामढ़ी के ही आसपास में नौकरी किए, स्टेशन अधीक्षक से रिटायर्ड किए। पहले भी और आज भी लोगों से मिलना जुलना, लोगों के दुख सुख में शामिल होना, जगह जगह जाना और मदद करना, ये हम लोग का प्रतिदिन का काम रहा है और आज भी कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को ताकतवर बनाना, राष्ट्र को मजबूत बनाना, यही हम लोग का मिशन है। इसी मिशन में काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है आपकी कि बीजेपी से आप उम्मीदवार होंगे, इस तरह के कयास लोग लगा रहे हैं। कहां तक सत्य है? देखिए, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता तैयारी करता है और हम भी कार्यकर्ता के नाते हम भी तैयार है। अगर पार्टी मौका देती है तो पूरा मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है और लोगों का प्यार, जनता का समर्थन भी मिल रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि आपके जैसे लोगों को आना चाहिए और पहले से भी सेवक रहे हैं, आगे भी सेवा की भावना है। इसी नाते हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले साल आप बीजेपी ज्वाइन किए, मतलब क्या सोचकर बीजेपी ही ज्वाइन करे, अन्य पार्टी को ज्वाइन न करके बीजेपी को ही ज्वाइन करना? मतलब क्या सोचकर, ये कैसे अपने फैसला लिया कि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी मेरे लिए रहे? मेरी विचारधारा शुरू से ही बीजेपी से मिलते रहा है और आज भी बीजेपी के विचारधारा से हम लोग प्रभावित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा से हम लोग प्रभावित है। उनका जो मिशन है, राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र को सशक्त करना, राष्ट्र को आत्मनिर्भर करना, उसमें हम लोग को जो शेष उम्र है, शेष जिंदगी है, हम लोग उसमें देने के लिए आगे बढ़कर आए हैं और राष्ट्र को मजबूत करना ही मिशन है। एक ही पार्टी पूरे विश्व में है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है और सभी पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, बस इसका जो मिशन है उस मिशन में हम लोग को साथ देना है। सभी पार्टियां कहती है कि हम राष्ट्र को मजबूत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, सभी पार्टियों का लक्ष्य होता है कि राष्ट्र मजबूत हो। सब पार्टियां तो यही कहती है। आपसे बीजेपी का नाम ले रहे हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस राष्ट्र के खिलाफ चलती है। नहीं, कांग्रेस को तो आप देख चुके हैं। इतना जो भ्रष्टाचार हुआ, जो लूटपाट मचा, तो वो कहाँ से आया? सब कांग्रेस का देन है। और जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि एक मिशन जो है राष्ट्र का अलग चल पड़ा है। लोग को विश्वास जग गया, आवश्यक है। इसलिए हम लोग इस पार्टी में ज्वाइन करके, और हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो भी है उसी राष्ट्र के मिशन में है। तो हम सब आदमी मिल, सब पार्टी मिल करके एक ही मिशन है, राष्ट्र को मजबूत करना, आदरणीय मोदी जी का हाथ को मजबूत करना और राष्ट्र को विकसित करना, आत्मनिर्भर करना। इसी के मिशन पर हम लोग आए हैं। सीतामढ़ी की बात आप कह रहे हैं, तो सीतामढ़ी से अगर पार्टी मौका देती है, आपको क्या देख रहे हैं सीतामढ़ी में? क्या मुद्दा रहेगा सीतामढ़ी के लिए? किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच में जाएंगे? सीतामढ़ी माँ सीता का धरती है और विकास के मामले में काफी पीछे है। यहाँ सीतामढ़ी के विकास, तो यहाँ कुछ काम हुआ नहीं, अब विकास के मामले में पीछे, मतलब कोई काम नहीं हुआ? काम तो हुआ नहीं है। काम हुआ रहता तो यही स्थिति रहती। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो स्थिति है, रोड का स्थिति है और जो बाजार में जो गैदरिंग की स्थिति है, जाम की समस्या है,
ये तमाम समस्या, यहाँ काम करने के लिए बहुत सारा काम है। और आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री का, सबका इस पर सीतामढ़ी पर नज़र है कि सीतामढ़ी को विकसित किया जाए और अयोध्या के तर्ज पर विकसित होना है। अभी देखते हैं रेलवे स्टेशन, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है, 4 लेन 6 लेन ये सब पास हो रहा है। तो स्थानीय स्तर पर भी मजबूत विधायक का होना बहुत ही आवश्यक है, जो केवल विकास के मिशन पर आवे, जो जात पात नहीं करे, सबको लेकर के करे, इसकी आवश्यकता है। और इसमें हम लोग इसी क्रम में जो है आगे काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक मतलब जो काम गिना रहे हैं उस तरह का कुछ काम है कि नहीं? ये तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या काम हुआ है, क्या गिना रहे हैं, नहीं गिना रहे हैं। अगर हुआ रहता तो ये स्थिति शहर का थोड़ी रहता। क्या क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? मतलब शहर के जाम को समस्या को लेकर कर रहे हैं, सड़क की समस्या को लेकर कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर कर रहे हैं, मतलब क्या मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर क्या करेंगे आप? मुद्दा सिर्फ है विकास का। शहर में जो रोड है, शहर का जो नाली है, शहर में जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है, उसको और सुदृढ़ करना है, अमन चैन स्थापित करना है। और जैसे हमारे लोकप्रिय सांसद लगे हुए हैं, उनके हाथ को मजबूत करते हुए विधायक भी उस तरह से मजबूत स्थिति में आवे, अच्छे लोग आवे, तो सीतामढ़ी का काया पलट हो सकता है। और सीतामढ़ी पूरे विश्व के नक्शे पर इसको स्थापित करना है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। हम लोग सैकड़ों आदमी को रोजगार दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आए तो बहुत बड़ा काम किया। कारोबार भी अच्छे से चला रहे हैं। हमारा कारोबार अपना चल रहा है, गिट्टी पॉइंट का हम लोग सप्लायर भी है और उसमें सैकड़ों लोगों का रोजगार दिए हुए हैं। और जब हम लोग काम कर रहे हैं तभी रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार की स्थिति है। अगर रोडवेज जो अच्छा हो जाए, आप देख रहे हैं कि यहाँ हलेश्वर स्थान जाने का कैसा रोड है, सड़कें जर्जर है, सभी सड़कें जर्जर है। पहले प्राथमिकता शहर की मुख्य सड़कें जर्जर है, जानकी मंदिर के आसपास की सड़कें जर्जर है। वही बात है। अभी जो आपकी चौक पर सड़कें जर्जर है। हाँ, अभी जो हमारी सरकार, जो एनडीए की सरकार जो इम्प्लॉयमेंट दे रही है, उसे देखिए अभी कहाँ बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं। और जब यह क्षेत्र, जब सीतामढ़ी पर्यटक के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो यहाँ अपने आप विकास होने लगेगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। और यहाँ का ख्याति दुनिया, जिस तरह से अयोध्या विकास के मार्ग पर आगे बढ़ गया, उसका पूरे विश्व में नाम हो गया, उसी तरह माँ सीता का धरती है, इसको भी विकसित होना है। और जब रामायण सर्किट से जब जुड़ जाएगा यह, तो आप देखिएगा सीतामढ़ी कैसे विकसित होता है। और पूरे ईमानदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधि को माने लगने का जरूरत है। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय देख रहे हैं दिन रात अपना मेहनत करके, हम लोग को तो सीखने का मिलता है कि कैसे वो अपना समय दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उनसे जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है कि भाई हम लोग को भी कुछ करना चाहिए सीतामढ़ी के लिए। और हम लोग को मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे। हम लोग मिशन मोड में आए हैं, तो ऐसे वैसे अपना मिशन मोड में लग चुके हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, पार्टी मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे, पूरे ताकत से लड़ेंगे। ऊपर तक बात पहुंचा रहे हैं कि नहीं? अब मेरा काम है जनता का परिक्रमा करना, जनता से मिलना जुलना। जनता का परिक्रमा के साथ साथ लोग कहते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक बातें पहुंचनी चाहिए। आप जाएंगे वहां बात रखेंगे तभी तो पार्टी आपको मौका देगी। हम कहीं शीर्ष नेतृत्व बिना रोए बच्चा को माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम जो भी करते हैं, हमारा पल पल का रिपोर्ट यहाँ से शीर्ष नेतृत्व तक जाता है और शीर्ष नेतृत्व को सभी बातें पता है। और उस तरह से हमको अगर मौका मिलेगा तो पूरे ताकत से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर मौका देती है तो शिवनाथ प्रसाद जी मजबूती के साथ सीतामढ़ी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीतामढ़ी के विकास को लेकर इन्होंने बड़ी बातें कही है कि सीतामढ़ी में कुछ उस ढंग का विकास नहीं हुआ है। विकास सीतामढ़ी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रहेगा। सीतामढ़ी में की सड़कें, सीतामढ़ी की जाम की समस्या सहित कई बातों को लेकर इन्होंने खुलकर बातें रखी है, मजबूती के साथ, अपनी बेबाकी के साथ बातें रखी है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।